एक जब बिजनेस ओनर स्टार्ट करता है ना अपना काम, तो उसके चैलेंजेस के अंदर से एक मेन चैलेंज ये है जो कि चलता रहेगा, रिटेंशन ऑफ द रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी रिसोर्स के रिटेन करने के लिए। तो हमारे ऑफिस के अंदर जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स होती है, उस तरह की चीज़ नहीं है। देखिए एक्सपेंडिंग में। रेहान, हमारा बिजनेस पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है ही नहीं है। तो हम शुरू से ही इंटरनेशनल कस्टमर्स प्लस जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं हमारे क्लाइंट्स, वो वहाँ रहते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त हम ऑपरेशनल हैं अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई के अंदर, सऊदी अरब में, और ऑल ऑफ द यूरोप। तो हम अपने डिफरेंट अराउंड द ग्लोब सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को। जी, थैंक यू मैम। तो अगर कोई मतलब वैसे आपसे कोई कंसल्टेंसी या वन ऑन वन ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो किस तरह ले सकता है? बिल्कुल, वो हमें व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, और अगेन फिर मेरी टीम मेंबर उनके साथ रब्ता करके तो वो हम उनको ऑन बोर्ड कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे कि आप वो किसी भी तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर ले, टीम उनसे कांटेक्ट कर लेती है। जी, थैंक यू मैम। तो आपने ई रेन का नाम ई रेन क्यों रखा? ई रेन ही क्यों रखा? ई रेन का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड की रिकग्निशन में उसका नाम बहुत मैटर करता है, और उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो ईरेन के पीछे स्टोरी ये थी, मेरा विजन ये था कि चूँकि मैं पहले ट्रेनिंग्स भी देती थी और प्राइवेट लेबल की सर्विसेज भी दे रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहाँ से मैंने गैप फाइंड आउट किया कि पीपल आर वेरी डायरेक्शनलेस। उनको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। एक इन्वेस्टर ने जब हमें ज्वाइन करना है, दे डोंट नो कि पहला स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप क्या होगा। और अगर किसी वीए ने सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पे काम करना है, तो वो भी डायरेक्शनलेस है, उनको नहीं पता कि एक थ्रू आउट प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ गैप है, यानी लोगों के पास नॉलेज है लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है। तो ई स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स, और रेन का काम होता है, इसको बेसिकली लगाम के लिए इस्तेमाल होता है, और लगाम का काम ये होता है डायरेक्शन देना। तो ई रेन एक शॉर्ट सा नाम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें हम इन्वेस्टर्स और जो वीएज हैं, जो काम करना चाह रहे हैं या जो काम करवाना चाह रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन कंप्लीट प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए इसका नाम ई रेन था। तो आपकी अभी जो ई रेन है उसमें आपके साथ कितने आपके टीम मेंबर्स हैं? मेरे पास इस वक्त ग्रेजुअली टीम जो है वो 15 लोगों की है, जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स मेनली हम हैंडल कर रहे हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल, शॉपिफाई एंड सोशल मीडिया। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और इसमें मेरे पास 15 लोगों की टीम काम कर रही है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारा फिजिकल ऑफिस है और वो सब मेरे पास काम करते हैं। जी माशाल्लाह मैम। तो आप अपनी एम्प्लॉयज को, टीम मेंबर्स को रिटेन करके रखने के लिए क्या स्ट्रेटजीज करती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक जब बिजनेस ओनर स्टार्ट करता है ना अपना काम, तो उसके चैलेंजेस के अंदर से एक मेन चैलेंज ये है जो कि चलता रहेगा, रिटेंशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो उसके लिए आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें रेहान, जिसने जाना होता है वो चला जाता है, और जिसने रुकना होता है वो आपके साथ चलता है। तो रिटेंशन में जो मेनली चीज़ मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि उनको थोड़े से पर्क्स मिलें सैलरी के अलावा। और दूसरा ये होता है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी कस्टमर के, सॉरी, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी रिसोर्स के रिटेन करने के लिए। तो हमारे ऑफिस के अंदर जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स होती है, उस तरह की चीज़ नहीं है। दूसरा, हम उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आवर्स में एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड, उनको मॉनिटरी कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा होता है। तो इस वजह से इस तरह से हम रिटेन करते हैं। बट अगेन, रिटेनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, वो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिटेंशन आपकी जो है वो गोल्डन शेक हैंड से भी नहीं रुकती, और रिटेंशन समटाइम्स आपके कुछ ना करने पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने पर भी होती है। तो ये एक चैलेंज है जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, थैंक यू मैम। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फायदा उठा सकेंगे। तो दूसरी कंट्रीज के क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं या अभी से पाकिस्तान में ही देखिए एक्सपेंडिंग है? रेहान, हमारा बिजनेस पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है ही नहीं है। तो हम शुरू से ही इंटरनेशनल कस्टमर्स प्लस जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं हमारे क्लाइंट्स, वो वहाँ रहते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त हम ऑपरेशनल हैं अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई के अंदर, सऊदी अरब में, और ऑल ऑफ द यूरोप। तो हम अपने डिफरेंट अराउंड द ग्लोब सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को।
जी मैम, थैंक यू। तो आपके ई रेन के लिए फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसको अगर मैं थोड़ा सा लिस्टेड करूँ तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ है, हमारी ग्लोबल एक्सपेंशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं कि ये आपकी क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए। तो जो क्वालिटी मैं अभी डिलीवर कर रही हूँ, मैं उससे 3x मोर डिलीवर करना चाहती हूँ। तो मेरी ऑब्वियसली ईरेन के लिए जो उसकी ग्रोथ ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यही मेरे लॉन्ग टर्म प्लान का एक पार्ट है। माशाल्लाह मैम, ये पाकिस्तान में पहले एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था कि अमेजोन पाकिस्तान से बैन हो चुका है, वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं कर रहा अपने अकाउंट बनाना। तो बिल्कुल इसकी असल रीजन क्या है, और क्या ये एक्चुअली में बैन हुआ था? बिल्कुल 2021 के अंदर अमेज़ोन ने हमें थोड़ी सी फेवर ये दी थी कि आप यहाँ से बैठ के इंडिविजुअल अकाउंट यूएसए में ओपन कर सकते हैं, अमेज़ोन सेलर अकाउंट। और उसका बहुत ही गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हमारे कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ से ड्रॉप शिपिंग लोगों ने बहुत ज़्यादा की, और उसमें हर जो पासपोर्ट था उसके ऊपर अकाउंट बनाया। तो जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ज़्यादा रश क्रिएट कर देते हो, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बन जाते हैं, और फिर उसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उनकी एक रेड जोन में आ जाते हैं, आप उनकी एक वार्निंग के अंदर आ जाते हैं, या डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ, हमारे बहुत सारे अकाउंट्स बने और उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की गई, और फिर जब वो आप आइडेंटिफाई हुए तो फिर अमेजोन ने पर्टिकुलरली उन खास इलाकों से तो हमें ख़त्म किया ही किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर भी बैन लगा दिया। तो इस टाइम पे पाकिस्तानी लोग मतलब सेलर अकाउंट नहीं बना सकते? यहाँ पाकिस्तान से नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो कहीं बाहर रह रहे हैं, यूके, यूरोप में कहीं पे भी, यूएसए में, तो वहाँ पे वो अपना अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ओपन कर सकते हैं, बट वहाँ का ओवरसीज होना या वहाँ का रेजिडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनते। जी थैंक यू मैम। तो आपके हिसाब से जो अमेजोन सेलर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए अब क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे स्केल कर सकते हैं? पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना ही है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं इस वक्त रिकमेंड करूँगी कि वो पार्टनरशिप पे जाएं। पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि और उनको पार्टनर कहाँ से चाहिए होगा? पार्टनर वो ढूंढे अपना बाहर के मुल्क में कहीं पे भी, अगर जहाँ पे भी वो कारोबार करना चाह रहे हैं, यूएसए में देना चाह रहे हैं, तो उनका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव यूएसए बेस्ड हो, जिसकी बेसिस पे वो अकाउंट ओपन कर सकें, ठीक है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट करके वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। वो होलसेल भी हो सकता है, वो प्राइवेट लेवल भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक सिक्योर वे में अकाउंट ओपन होगा। जो बंदा बाहर है या बाहर ओवरसीज़ है और उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं और वो यूटिलिटी बिल भी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप पार्टनरशिप करके आप यहाँ से इन्वेस्टर बन जाएं इन मॉनिटरी टर्म, और उसके आप क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए अकाउंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये एक अच्छा और सिक्योर वे है अगर आप स्टार्ट। जी थैंक यू मैम। तो आप क्या लोगों को रेकमेंड करती हैं कि वो लोग बेस्ट कौन सा मॉडल है अमेजोन के लिए? अच्छा देखिए, अमेज़ोन का जो सेलिंग मॉडल है वो सारे ही बेस्ट हैं। डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल इज़ अ गुड ऑप्शन। उसमें क्या होता है कि आपको पेशेंस थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी हैवी रिक्वायर्ड होती है, बट आप अल्टीमेटली अपना ब्रांड बना रहे होते हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आपका एक ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में साल 2 साल शायद आपके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, बहुत चैलेंजिंग होंगे, बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, शायद कोई भी पैसा ना बन रहा हो, आपको लगेगा कि नहीं मतलब मुझे इसका कुछ भी हासिल नहीं है। लेकिन वो गेम बहुत अच्छी है। उसमें क्या है कि जब आप एग्जिस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो आपका अल्टीमेटली अमेजोन के ऊपर जब एक ब्रांड बनता है तो उसके पर्क्स पे और होते हैं, और फिर वो आपका सेलेबल एसेट बन रहा होता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि हम इसको चेक कर लें कि ये क्या ट्रस्टी प्लेटफॉर्म्स हैं भी या नहीं, तो वो होलसेल से स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल के अंदर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप ब्रांड से ऑथराइजेशन लेने के बाद उसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपका 15 to 20% का ROI आ रहा होता है। आप उसको यूज़ करते हुए अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, और फिर आपको लगे कि हाँ ये ट्रस्टी है, तो वो जो आपने पैसा बनाया हुआ है आप उसको रीइन्वेस्ट कर दें अल्टीमेटली प्राइवेट लेबल की तरफ। और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करना चाह रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं बस मैं मतलब जस्ट आई वांट टू डू समथिंग, तो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय माई सेल्फ। मैं बिल्कुल भी, मैंने ना कभी ड्रॉप शिपिंग की है और ना ही मैं इसकी कभी फेवर में हो सकती हूँ।
ड्रॉप शिपिंग आप अमेजोन पे तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। वॉलमार्ट या शॉपिफाई पे स्टिल देयर इज़ अ वे, आप कर सकते हैं, बहुत सिक्योर वे में कर सकते हैं, बट ऑन अमेजोन इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो अब आप वहाँ पे स्टार्ट ना करें ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, आपकी जो अमाउंट है वो स्टेक पे चली जाती है, ऑब्वियसली इलीगल है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो लॉन्ग टर्म में प्राइवेट लेवल है, शॉर्ट टर्म में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप उसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, लाइक होलसेल प्लस प्राइवेट लेवल की तरफ जा सकते हैं। जी थैंक यू मैम। तो आप अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मतलब मेनली रेकमेंड करते हैं यूएस और यूके की मार्केट्स के लिए, कि लोग कहते हैं कि अमेजोन बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं और अब वो एक्सपर्ट्स के लिए ही रह चुका है अमेजोन, तो अब आप क्या रेकमेंड करती हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म? अच्छा, सैचुरेशन थी तकरीबन बैक इनटू 1 ईयर अगो आप कह लें, लेकिन चूंकि अमेजोन अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है, यूके के लिए अब उसकी पॉलिसीज ये हैं कि आपको वीईटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो लोग वीईटी रजिस्टर्ड नहीं थे, पाकिस्तानी सेलर्स थे, उन्होंने अकाउंट ओपन किए हुए थे, शॉर्ट टर्म काम करे थे, अब वो सब लाइन से आउट हो चुके हैं। अब वहाँ पे यूके में सैचुरेशन नहीं है प्राइवेट लेवल के लिए, अब काम वही करें जो वहाँ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंट्स के साथ चल रहे हैं। यूएसए के अंदर अगर आप सैचुरेशन की बात करें तो अभी सैचुरेशन और कम हो जाएगी। रीज़न क्या है कि अभी अभी अमेजोन की एक पॉलिसी आई है कि जो सेलर्स को वो पैसे मिलते हैं जो वो एक प्रोडक्ट सेल करने पे बनाते हैं, वो पहले आपको मिल जाते थे 7 डेज के अंदर अंदर। अब वो पॉलिसी उसने अपडेट कर दी है कि जब तक कस्टमर के पास रिटर्न की ऑफर मौजूद रहेगी तब तक वो डेफर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर वो अमाउंट ऐड करेंगे। तो अब आपके जो सेलर्स हैं वो जल्दी जल्दी डिस्पर्समेंट्स नहीं ले सकते, उनकी जो अमाउंट है वो अमेजोन 70% तक होल्ड करता है, अपने पास रिजर्व में रखता है। तो जो लोग कैश फ्लो में बुरे हैं, या जो लोग अपने जिनके पास फंड्स सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी आउट हो जाएंगे। तो स्टे वही करेगा जिसके पास पैसा भी है और जो वो प्रॉपर वे में चल रहा है, ए टू जी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। तो सैचुरेशन ऐसा जब इतनी नहीं है। हाँ, अगर लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त जो शॉपिफाई है वो एक बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ से अपना पीएल, वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप लोकली करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।